बजट डे के बाद मार्केट ने वो रिएक्शन दिया जो ज्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हमें हैवी सेलिंग देखने को मिली। पर सवाल ये आता है, क्या ये सिर्फ बजट का इफेक्ट था या मार्केट जो है वो पहले से ही गिरने के लिए रेडी थी? आज की इस वीडियो में हम चार्ट्स प्लस बजट साइकोलॉजी स्मार्ट मनी का पूरा गेम समझेंगे और देखेंगे कि कल मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्या सिग्नल दे रहा है। सबसे पहले यहाँ ये समझना पड़ेगा कि बजट से पहले का मार्केट का माइंडसेट क्या था। अब यहाँ पर हर बार की तरह मार्केट पहले से ही जो एक्सपेक्टेशन थी वो रन अप कर चुकी थी। अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हो तो हमें यहाँ से मार्केट में जो है हमें एक बाउंस बैक रैली देखने को मिली थी और जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था 25,500 का, यहाँ तक के लिए हमें मार्केट अपसाइड व्यू देखने को ऑलरेडी मिल चुका था। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को लग रहा था कि बजट जो है वो पॉजिटिव होगा और मार्केट जो है वो अपसाइड मूव देगी। सबसे पहले हमें समझने के लिए ये जरूरी है कि बजट के दिन एग्जैक्ट मार्केट में होता क्या है। बजट डे पर जो है अनाउंसमेंट से ज्यादा जो है पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर बजट एवरेज हो या फिर जो है एक्सपेक्टेशन के बराबर हो तो मार्केट वो है तो मार्केट गिरती है और प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। इसलिए आज की सेलिंग का मेन रीजन है सेल द न्यूज। अब हम निफ्टी के चार्ट की जो है वो टेक्निकली डीप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन है क्योंकि निफ्टी ने इंट्राडे में जो है वो हमारा हायर लेवल से जो है वो रिएक्शन दी और उसके साथ साथ जो है स्ट्रॉन्ग बियरिश जो इम्पल्स हमें कैंडल यहाँ पर ये देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक एक करके जो सपोर्ट जोन्स थे वो हमारे ब्रेक होते गए, जैसा कि ये वाला ब्रेक हुआ, फिर ये वाला ब्रेक हुआ, फिर ये जो एक सपोर्ट एरिया था ये वाला भी मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया। अब वहीं हम अगर की ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो मार्केट जो है लोअर हाई और लोअर लो के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें कंफर्मली देखने को मिल रहा है। पुल बैक में हम देखेंगे तो मार्केट में जो है वो वॉल्यूम उतना नहीं आ रहा था, लेकिन अगर हम देखेंगे कि ब्रेकडाउन के बाद जो है मार्केट फॉलो कर रहा है वो वॉल्यूम हमें काफी यहाँ पर जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट ने जो है हमें यहाँ पर पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट जो है वो सेल साइड जाने वाली है, क्योंकि आज की मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो इसी पे इस कैंडल पर जो है आज की मार्केट की ओपनिंग हुई थी। क्योंकि आज बजट डे था इसलिए संडे को भी स्पेशल मार्केट जो है वो ओपन हुई। अब ये हमें यहाँ पर क्लियर बताता है कि मार्केट पैनिक नहीं बल्कि एक प्लान्ड डिस्ट्रीब्यूशन मूड में है। अब हम यहाँ पर प्राइस एक्शन बेस्ड समझेंगे। जब भी मार्केट जो है बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही थी, यहाँ पर फॉर्म हो रही थी और ये मतलब जो है वो हमारा नेक्स्ट कैंडल रिकवरी जो है वो फेल करने के बाद हमें यहाँ पर अगेन जो है मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ दिखा। मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स एग्जिट जो है वो कर रहे थे। मतलब जो बायर्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्गली नहीं हुए, ना ही मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश की। आज निफ्टी ने जो है वो रिकवरी अटेम्प्ट जो हुआ था वो इस कैंडल पर हुआ था, जो ये कैंडल हमारी इसका लो लगाकर और यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिली थी। पर प्रीवियस जो सपोर्ट था हमारा वो भी अब एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका था। ये क्लियर है कि जो सपोर्ट थे वो ऑलरेडी ब्रेक्स हो चुके थे, रीटेस्ट जो हो रहे थे मार्केट वो ऑलरेडी फेल्स हो रहे थे और जो है वो हमारा नेक्स्ट लेग डाउन हो रहा था। तो अब हम बात करते हैं मंडे यानी कल के लिए 2 फरवरी मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा एक मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो हुई है हमारी अराउंड 24,770 के करीब, जो कि मार्केट ने हमारी क्लोजिंग दी है, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया था उसका मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और उसके नीचे जो है क्लोजिंग दी है। अब कल के दिन सिनेरियो क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये जो हमारा लेवल है 24,850 का, इस लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल कर आता है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो है हमारा 24,600 का। यहाँ तक के लिए हम मार्केट में डाउन साइड मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होने के बाद फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो हमारा 24,850 का ये जो लेवल है इस पर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सस्टेन करता है और अपसाइड पुल बैक करने की कोशिश करता है तो फिर हमारा जो एक रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है वो हमारा 25,050 का। यहाँ तक के लिए हमें एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर डाटा और ग्लोबली सेंटीमेंट देखे जाएं तो मार्केट जो है वो अभी
सेलिंग मूड में आ चुका है। क्योंकि अगर हम बजट का कोई सेक्टर इम्पैक्ट देखें तो बजट जो है वो काफ़ी कोई हमें यहाँ पर शॉक पॉजिटिव जो है वो अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। बैंक प्लस हैवी वेटेज स्टॉक्स में भी हमें फ्रेश बाइंग देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ हमें यहाँ पर मार्केट से एग्जिट पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। क्योंकि मार्केट को जो है वो रीजन चाहिए सिर्फ ऊपर जाने के लिए, वो था हमारा बजट। लेकिन जो बजट का रीजन था वो स्ट्रेटेजी हमारी मार्केट में वर्क नहीं की। क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि बजट खत्म हो गया, अब तो मार्केट जो है वो हमारा थोड़ा सा साइडवेज होगा या फिर जो हमें एक अपसाइड मूव जो है वो रिकवरी मार्केट में देखने को मिलेगी। क्योंकि बजट हमारा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं बल्कि अब जो है वो मार्केट के हिसाब से जो है, जो लोग सिर्फ न्यूज़ पर ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैप हुए हैं, और जो लोग स्ट्रक्चर प्लस प्राइस एक्शन देखते हैं वो यहाँ पर सेफ रहे हैं आज की मार्केट में। क्योंकि अब हमारा जो एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो निकल कर आता है वो है हमारा 24,600। अगर निफ्टी जो है हमारा 24,600 के ऊपर अगर सस्टेन कर रही है और करती है तो फिर हमें एक अपसाइड जो है वो मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो हमारा 24,600 का लेवल है, ये लेवल का मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर हमें यहाँ से मार्केट में और जो है वो पैनिक सेलिंग क्रिएट होती हुई दिखेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछली ये जो बाइंग यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रही, एग्जैक्ट यही जो हमारा लेवल है 24,600 का, इसी लेवल को मार्केट ने टच कर हमें एक पुल बैक देखने को मिला था। अब वही बात करते हैं हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी अगर देखा जाए तो मार्केट जो है काफ़ी दिनों से जो हमारा इस ट्रेंड लाइन की जो रिस्पेक्ट कर रहा था वो उस ट्रेंड लाइन का जो है मार्केट ने आज ब्रेक डाउन किया, और सेंसेक्स में भी जो है वो हमें पैनिक सेलिंग क्रिएट होती हुई दिखी। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था कि हमारा एक ये जो 82,400 का ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग दिखाता है या फिर जो है यहाँ से कोई बीयरिश कैंडल या बीयरिश कंफर्मेशन देता है तो फिर हमें डाउनसाइड मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आर एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, क्योंकि हमारी एक ट्रेंड लाइन थी वहाँ से मार्केट ने रिएक्शन लिया, और जो हमारा एक सपोर्ट एरिया था 80,200 के करीब का, यहाँ तक मार्केट में हमें जो एक डाउनसाइड मूव देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कल के दिन मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है हमारी अराउंड 80,484 के लगभग जो है सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट के ऊपर ही जो है वो सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट एरिया निकल कर आता है वो है हमारा 80,200 का। अब यहाँ पर कल या तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर जो है गैप अप ओपन होता है। अगर उसके बाद जो हमारा ये एक सपोर्ट एरिया है 80,200 का, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और अगर कोई पॉजिटिव बिग टाइम फ्रेम पर हमें कोई अच्छी सी कैंडल मिलती है या फिर कोई प्राइस एक्शन बनता है, पॉजिटिव पुलिस प्राइस एक्शन बनता है, तो हम एक अपसाइड जो है वो रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 81,200। यहाँ तक के लिए हम एक अपसाइड जो है वो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर जो है वो गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ हमारा जो एक ये सपोर्ट एरिया है 80,200 का, इस लेवल का जो है मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया निकल कर आता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ से, और जो कि निकल कर आता है एक ये लेवल वो हमारा 77,850, इसके आसपास हमें सेंसेक्स देखने को मिल सकता है। बट ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब जो हमारा ये 80,200 का ये सपोर्ट एरिया है इसका मार्केट ब्रेक डाउन करती है या फिर जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेती है और हमें कोई अच्छा सा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर जो है इस एरिया से हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है। क्योंकि आज की गिरावट सिर्फ बजट का रिएक्शन नहीं थी, ये पहले से ही तैयार एक टेक्निकल सेटअप का एग्जीक्यूशन था। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो ऑलरेडी वीक है, और जब तक मार्केट अपने बेस को दोबारा बिल्ड नहीं करती है वॉलेटिलिटी और प्रेशर दोनों मार्केट में बने रहेंगे। मार्केट हमेशा न्यूज़ से पहले चार्ट पर
बोलती है, बस आपको सुनना आना चाहिए। और अगर आपको ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।